ओम शांति। सभी ने विधि पूर्वक यथार्थ योग किया। कई बार हम सभी योग की शक्तियां तो जमा करते हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। कोई भी बात आती है, परीक्षाएं आती हैं, हिसाब किताब आते हैं, तो कोई न कोई डॉक्टर का, कोई न कोई ऑफिसर्स का सहारा ढूंढते हैं, मदद मांगते हैं। जिस प्रकार की पेपर्स परिस्थितियाँ आती हैं, उसी प्रकार के व्यक्ति भी मिल जाते हैं जो उसको ठीक करने वाले होते हैं। लेकिन बाबा अपने बच्चों को एक वृत्ता बनाना चाहते हैं, जिसका संपूर्ण निश्चय है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिवान है, हजार भुजाओं से मदद के लिए बच्चों के सामने हाजिर होता है। तो किसी देहधारी को आधार नहीं बनाते, बाबा को आधार बनाकर जो योग की शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। आज आप सब जानते हैं, समाचार मिलते होंगे कि एक प्रोग्राम कैट का चलता है, आर्ट का। साइंस जो नहीं मानती है कि अगर कोई आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो बिना ऑपरेशन के नहीं ठीक हो सकती हैं, उसको बाईपास करो या ब्लॉक को एंजियोग्राफी करो। लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने ये सिद्ध करके दिखाया, प्रयोग कराए, कि अगर कोई व्यक्ति सही डाइट ले रहा है, एक्सरसाइज करता है और विधिवत योग करता है, तो उसकी बंद आर्टरीज खुल सकती हैं। उस कार्यक्रम में मेरा भी एक लेक्चर होता है, मैं जाता हूँ योग कराने के लिए। मुझे पता है अभी 1000 से भी ऊपर ऐसे पेशेंट हैं जिनकी 80-90% ब्लॉकेज खुली हैं, बिना ऑपरेशन के, बिना कोई खर्चे के। किस प्रकार प्रयोग किए करते और कराते हैं। अधिकतर जब आत्मा के हम 7 गुणों का वर्णन करते हैं, तो 7 गुणों को शरीर के 7 अंगों से वो कनेक्ट करते हैं। जब आत्मा 7 गुणों से संपन्न थी, सतयुग के अंदर भरपूर थी, तो निरोगी थी, कोई रोग नहीं थे। और जब उन गुणों में परसेंटेज आती गई, गिरावट होती गई, तो शरीर के अंदर कुछ न कुछ बीमारियां पैदा होने लगी। जैसे खान पान का असर पड़ रहा है शरीर के ऊपर, ऐसे ही विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये बात सिद्ध होती है कि सबसे जरूरी है शरीर के अंदर ब्रेन का एक्टिव रहना। ब्रेन जो पूरे शरीर के एक एक अंग से जुड़ा हुआ है, कहीं पर भी कुछ भी छोटी सी भी चींटी भी काटेगी तो फट से ब्रेन को पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो जो आत्मा की ज्ञान स्वरूप स्थिति है, ज्ञान ब्रेन को अगर हम देते हैं, कोई भी कर्म बहुत समझ के, सोच के, ज्ञानी तू आत्मा बन करके करते हैं, तो ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। इसको सशक्त बनाने के लिए ज्ञानी तू आत्मा बनने की जरूरत है।
दूसरा जो हम कहते हैं नयन कमल, मुख कमल, चेहरे को कमल की संज्ञा देते हैं, पवित्रता की शक्ति। जहाँ पवित्रता की शक्ति है, आत्मा का दूसरा गुण है, वहाँ ये चेहरे पर जो भी आर्गन्स हैं वो सब स्वस्थ रहते हैं। और तीसरी है शांति की शक्ति, जो फेफड़ों को जरूरी है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। प्रेम की शक्ति हार्ट के लिए है, दिल के लिए। अधिकतर दिल में दर्द, दिल में तकलीफ तब होती है जब कहीं प्रेम में धोखा मिलता है। इसलिए प्रेम की शक्ति अगर हमारी बाबा के साथ, एक के साथ जुड़ी हुई है, एक से सच्चे दिल का प्यार है, तो हार्ट भी ठीक रहता है। पांचवी शक्ति है सुख। वो है सभी पेट के ऑर्गन्स, डाइजेशन सिस्टम के लिए। कहते हैं खुशी की खुराक, सुख की खुराक खाओ, खिलाओ। और छठा है आनंद। वो आनंद की स्थिति जो सुख से भी ऊपर है, वो हार्मोन्स को ठीक रखती है। हार्मोन्स उसके एक्टिव रहते हैं, ठीक काम करते हैं। हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने से कई रोग आते हैं, शरीर का बढ़ना बंद हो जाता है। कई एक्टिविटी में हार्मोन्स अगर ठीक नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और सातवां गुण है शक्ति, जो हड्डियों को, चमड़ी को शक्तियों की जरूरत है। तो इन सातों गुणों का सागर, जो जिससे गुण लेते हैं हम, तो जिस प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसी प्रकार की शक्तियों का हम बाबा से कनेक्ट होकर के उनसे शक्ति ग्रहण करते हैं। योग में प्रयोग कराते हैं वहाँ आर्ट वालों को। सातों गुणों का कभी इकट्ठे प्रयोग करते हैं। सातों गुणों की किरणें शरीर पर आ रही हैं, भ्रुकुटी में आई, स्थिर हुई और वो चारों तरफ से शरीर के अंदर जा रही हैं। तो जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है उस शक्ति से ठीक हो रही है तो संकल्प शक्ति ही। लेकिन मन बुद्धि को एकाग्र करके जब अपने आत्मिक स्वरूप में बैठते हैं और बाबा को उसी स्वरूप में देखते हैं, उन सब गुणों का सागर भंडार है, उससे सब गुणों की शक्तियाँ किरणों के रूप में आई और यहाँ से हर एक आर्गन्स को पहुँच रही हैं। तो ऐसा एक प्रयोग कराते हैं योग में, जिससे कई बीमारियां ठीक हो जाती। कहीं दर्द होता है तो वहां पर भी उसी प्रकार का प्रयोग करते हैं। कोई भी तकलीफ है शरीर की तो बाबा की याद में एकाग्र होकर के अगर थोड़े समय में बैठ करके बाबा की किरणें लेते हैं और उन किरणों को उसी स्थान पर फोकस करते हैं, तो जितना अच्छा योग है, यथार्थ योग है, उतना वो बीमारियों का निदान मिल जाता है। कुछ समय के लिए रिलीफ तो हो ही जाता है। और धीरे धीरे अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो स्वस्थ शरीर का एक अच्छा अनुभव होता है। यही सातों गुणों में कमी आई और यही सातों गुण जब बाबा से कनेक्शन जुटता है, योग लगता है, तो ये इसमें बढ़ते जाते। और इसी के आधार से जब सत्वगुणी आत्मा है, सत्व प्रधान बन जाती है, तो सतयुग में कोई भी दवाई की, वैद्य की, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये प्रयोग है। हम सबके पास यथार्थ योग है, पहचानते हैं हम सभी और योग करते भी हैं, लेकिन इसी विधि पूर्वक करने की जरूरत है। जब बैठो एकदम इसी स्थिति में बैठो जैसे बाबा की किरणें उसी रूप में आई और वो किरणें चारों तरफ शरीर के अंदर फैल गई, सब बीमारियों का निदान हो रहा है। दूसरा प्रयोग है अपने संस्कारों पर। संस्कारों को हम सभी कई बार चला देते हैं, ठीक है, सबके अंदर हैं, लेकिन संस्कार इतने कड़े हो चुके हैं, जड़ बन गए हैं, जो कहीं ना कहीं अपना काम कर लेते हैं। सबसे बड़ा संस्कार है क्रिमिनल दृष्टि का। देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, देह पर दृष्टि जाना,
और उसके अनुसार संकल्प चल जाना। इसलिए बाबा हम सबको पहले दृष्टि का ऑपरेशन करके सिविल दृष्टि बनाते हैं। हमारी दृष्टि, हमारे नयन शीतल हो जाएं, पवित्र हो जाएं, हर एक की आत्मा पर जाएं, आत्मा को ही देखें, शरीर को न देखें, जिससे जो काम विकार का संस्कार है जो पीछा नहीं छोड़ता, अंत तक सताता है। पांचों विकारों के अपने अपने रोल हैं। एक है सताने वाला, एक है जलाने वाला, एक है भटकाने वाला, एक है फंसाने वाला और एक है उल्टा लटकाने वाला। समझ गए ना पांचों को? काम विकार सताता है, क्रोध जलाता है, लोभ भटकाता है, मोह फंसाता है और अहंकार लटका देता है, मैं। अब इन पांचों को जीतना है ना, इसके लिए प्रयोग करो। इनके संस्कार बने हुए हैं, ऐसे सहज नहीं खत्म होंगे। संस्कार बन गए, देह मान में आए, इनके अधीन हुए, मुरीद हुए और इन कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर के आत्मा ने सब कर्म किए। और कर्म करते करते कोई भी बात बार बार की जाती है, वो आदत बन जाती है, संस्कारों में आ जाती है। फिर कहते क्या करूं, उसी अनुसार स्वप्न आते हैं, उसी अनुसार संकल्प चलते हैं। संकल्प को अगर हमने उसी समय कंट्रोल नहीं किया तो वो कर्म और बोल में आ जाते हैं, फिर संस्कार कड़े कर देते हैं, सर्किल बन गया। संस्कारों के आधार से संकल्प चले, संकल्प के आधार से फिर बोल और कर्म हो गए, और फिर कर लिया, फिर और संस्कार पक्के हो गए। इसलिए बाबा ने हमारे चिंतन धारा को चेंज किया, ज्ञान दे करके, मुरलियाँ सुना सुना करके, अपना संग दे दे करके हमारे विचारों को चेंज कर दिया कि इन संस्कारों के बीज को खत्म करो। अगर इस बीज को खत्म कर दोगे तो संस्कार फिर से काम में नहीं आएंगे, उछलेंगे नहीं। लेकिन कईयों को होता है, क्या करूं, मेरा संस्कार है ना, मेरी नेचर बन गई है ना। तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं नेचर को नेचुरल बनाओ। जैसे देह मान की नेचर नेचुरल बन गई है, ऐसे आत्म अभिमानी स्थिति की नेचर भी नेचुरल हो जाए। पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कितना ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, शुरू में अभ्यास किया। मैं तो जब 1932 की डायरी बाबा की पढ़ी थी, एक दिन ईसु दादी, लच्छू दादी हमारे पास आई, कहती है अरे बाबा की पुरानी डायरी मेरे को मिली। हमने कहाँ से मिली? मेरी बाबा की डायरी अंदर अंदर थी, मैं ले आई। जब बाबा व्यक्त हो गए तो बाबा की वो डायरी 1932 में बाबा ने लिखी। शिव बाबा तो 36 में आए, और 32 में जब बाबा गुरु के ध्यान में बैठते थे, बाबा को वैराग्य शुरू हो रहा था, तो बात करते थे अपने आप को। कभी चमाट मार लेते थे, कभी चुटकी काट लेते थे, तुम क्यों भटकता है, क्यों मेरा कहना नहीं मानता, क्यों मुझे ध्यान करने नहीं देता। ऐसे एकांत में बैठते थे और अपनी दरबार लगा लेते थे। मन से बात करते थे, बुद्धि से बात करते थे, संस्कारों से बात करते थे, इंद्रियों से बात करते थे। ऐसे ऐसे जैसे कोई बात करता ना अपने आप से, बाबा ऐसे अपने बात करते थे। और सिर्फ बात नहीं करते थे, डायरी में लिखते थे, हे मेरे मन, तू मेरा वजीर है, तू मुझे भटकाता है, तू मेरी कहना क्यों नहीं मानता, तुझको क्या चाहिए। तो बाबा ने वो डायरिया लिखी थी, सिंधी में थी। तो लच्छू दादी आई मेरे पास, कहती राजू बहुत अच्छी डायरी है बाबा की, लिखेगा, टाइप करेगा, मैं बोलती हूँ। तो उसने टाइप कराई मेरे से। फिर बाबा को जब गुलजार दादी को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी डायरी मिली है, तो बाबा ने भी अपनी मुरलियों में उसको वर्णन किया कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे डायरी लिखी थी, अभ्यास किया था और पक्का किया था, मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो मेरे अंडर रहेगा, तो मेरे को तंग नहीं कर सकता है। उसे बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझा करके मन पर राज्य किया, बुद्धि पर राज्य किया, संस्कारों पर कंट्रोल किया। आत्मा शीतल बनी, तब शिव बाबा आए उसके अंदर। तो हम सभी तो सहयोगी बन गए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। बाबा ने तो सैकड़ों बार डायरी में लिखा और सबसे लिखवाया। खुद को भी अपने आप को पक्का किया, अपने संबंधियों के बारे में, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पक्का करके ऐसी दृष्टि अलौकिक कर दी जो उनको लौकिक दृष्टि से कोई देख ही नहीं सकता था, लौकिक संबंध से कोई समीप ही नहीं आ सकता था।
निर्मल शांता दादी हंसी में सुनाती है, जब मैं बाबा के सामने आई, बाबा मुझे कहते हैं, बच्ची तो पहचानती है। मेरा गुस्सा आ गया, क्या बोलता है, जिसकी गोद में पली हूँ, पढ़ी हुई हूँ, वो मुझसे आज पूछ रहा है तो मुझे पहचानती है। उनको क्या पता है तो अलौकिक हो गया, लौकिकता इसकी खत्म हो गई। वो पहचान दे रहा था आत्मा की, परमात्मा की, तो मुझे पहचानती है। इतना अलौकिक बन गए, लौकिकता में होते भी अलौकिकता आ गई, रूहानियत आ गई, दिव्यता आ गई, इंद्रियां शीतल हो गई, आत्मा पावन हो गई। तब पतित पावन ने उसमें प्रवेश कर लिया। हम सभी भी इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से अलग हूं। फिर आत्मिक स्थिति बनाते बनाते नेचुरल देहाभिमानी स्थिति बन जाएगी, तो ये संस्कार चेंज होंगे। ऐसे सहज नहीं चेंज होते हैं, सहज योग से चेंज होने वाले नहीं हैं। नहीं तो वो कुत्ते की पूंछ का मिसाल है, वो टेढ़ी की टेढ़ी है, संस्कार टेढ़े के टेढ़े हैं। कई 15 साल, 20 साल, 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वही रफ डब बोल चाल, वही क्रोध, वही चिड़चिड़ापन, वही व्यवहार, कहाँ चेंज हुए हैं। बड़े अच्छे क्लास कराते हैं, बड़ा अच्छा योग है, प्रवचन भी अच्छा करते हैं, दिखाते भी हम योगी हैं, लेकिन संस्कार शुद्ध नहीं हुए। वही दृष्टिवृत्ति चंचल है, वही खाने पीने की आसक्तियां हैं, वही कोई बात होती सहन नहीं होती है, क्रोध आ जाता है, शब्द मुख से निकल जाते हैं। ब्राह्मण हो करके आज भी बाबा सिखा रहे थे बच्चे, कई लोग तू तू करके बड़ों से बात करते हैं, प्यार से बात नहीं करते। जितना आत्मा निरहंकारी नम्रचित बनती जाएगी, उसकी वाणी कितनी मधुर हो जाएगी, सरल हो जाएगी, उसका व्यवहार कितना अच्छा अलौकिक हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। संस्कार की शुद्धि जरूरी है। प्रयोग करो, योग तो कर रहे हो, प्रयोग करो। जब एकांत मिलती है ऐसे बैठो, ये संस्कार मेरा ब्राह्मण जीवन का नहीं है, ये मुझे देवता बनने नहीं देगा। ये पतितपन का संस्कार, ये गुस्से का संस्कार, ये आसक्तियों का संस्कार, मैं इसको मिटा के रहूंगा। हमारी तपस्या माना दृढ़ता संपन्न संकल्प, ऐसी दृढ़ता हो कि फिर से इसको हम नहीं आने देंगे। जैसे जिद्दी होते हैं ना, जिद कर लिया, दृढ़ता, वो तपस्या है। वैराग्य ही तपस्या, बेहद का वैराग्य, इस क्षणिक इंद्रिय सुख का वैराग्य मुझे नहीं चाहिए। तब संस्कारों में शुद्धि आती है। इसलिए बाबा तपस्या से संस्कार परिवर्तन होते हैं। तपस्या माना ऐसे नहीं बैठे रहो योग में 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, वो तप नहीं है। तप है इंद्रियों को तपाना, इंद्रियों को शीतल बना देना, उत्तेजनाएं खत्म हो जाए। ऐसा वैराग्य, ऐसा एक वृत्ता, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी दृढ़ता संपन्न तपस्या, संस्कार शुद्ध हो जाएंगे। प्रयोग करने की जरूरत है। पहले तो चेक करो। 4 बातें हैं। पहली समझ, पहले समझ चाहिए कि संस्कार मेरा ठीक नहीं है, ये लोगों को परेशान करता है, मेरे को डिस्टर्ब करता है, मेरा योग लगने नहीं देता, मेरे स्वप्न अशुद्ध हो जाते हैं, मेरे विचार गंदे हो जाते हैं। पहले महसूस नहीं होता है, सबके हैं ना, मेरे हैं, कहते हो क्या, कौन संपन्न बन गया। समझ ही नहीं, इतना बाबा समझाता है फिर भी समझते ही नहीं। पहले चाहिए समझ, फिर चाहिए उसके ऊपर महसूसता, फिर महसूसता को खत्म, महसूसता के आधार से उसके लिए तपस्या, और तपस्या में सहन करना है, सामना करना है, कुछ भी करना पड़े, त्याग करना है, तब वो तपस्या सिद्ध होती है, सफल होती है। नहीं तो आज थोड़ी बात हो गई, हाँ हम तपस्या करते, कल फिर वैसे के वैसे हो जाते, सहन नहीं कर पाते, त्याग नहीं कर पाते। तो जहाँ चारों बातें आ गई, समझ, महसूसता, तपस्या और त्याग, सहन करना, सामना करना, परिवर्तन शुरू हो जाता, संस्कार शुद्ध हो जाते। तो अपने संस्कारों पर प्रयोग करो। फिर जहाँ संबंध बंधन का रूप बने, संबंध आवश्यक हैं, संबंध के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, हम संबंधों का त्याग नहीं करते हैं। संबंधों में तो हम साथ साथ रहते हैं, सहयोग देते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, लेकिन जहाँ संबंधों में बंधन आ गया, स्वार्थ आ गया, उस बंधन को हम काट रहे हैं।
उसके लिए योग करो, तपस्या करो, ये बंधन कट जाए। जहां मोह की रगें हैं वहां बंधन है, जहां स्वार्थ है वहां बंधन है। चेक करना बंधन क्यों है। कुछ नहीं चाहिए किसी से, कोई अपेक्षाएं नहीं है। बाबा जिस हाल में रखेगा, जैसे रखेगा, 2 रोटी खिलाएगा, आराम से खाएंगे। जहां अनासक्त वृत्ति बन गई, जहां इच्छाएं समाप्त हो गई, जहां कोई से डिमांड नहीं रही, वहां आपके बंधन कटने लगेंगे। कई बार बाबा कहते हैं बंधन बंधन नहीं करो, तुम ईश्वरीय सेवाओं के बंधन में बंध जाओ, बंधन अपने आप कट जाएगा। पूछो नहीं कैसे कटेगा, क्या होगा, प्रयोग करके देखो। संबंधों के बंधन कट जाएं, संस्कार शुद्ध हो जाएं, शरीर की अनेक बीमारियों पर हम योग के प्रयोग करके उनसे निरोगी बन जाएं। फिर बंधन आता है आजकल के पुराने शरीरों के हिसाब किताब के साथ साथ आत्माओं के साथ हिसाब बने हैं। पुराने हिसाब किताब, जिनको परेशान किया है, जिनको किसी तरह सताया होगा किसी जन्म में, 63 जन्म देहमान के कारण कुछ न कुछ भूलें की हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो संस्कार बनते गए, कड़े होते गए, हिसाब किताब बन गए। अब अंतिम समय है, अंतिम समय में वो हमारे सामने आ रहे हैं। बाबा कहता है उनका चिंतन नहीं करो, उनका ज़्यादा वर्णन नहीं करो। आया है बाबा की याद से एकांत में जाके शक्ति दे करके उस बंधन को, उस हिसाब किताब को चुकतू कर लो। हाय हाय किया, वर्णन कर दिया, इधर उधर सुना दिया तो और हिसाब किताब बनता शुरू हो जाएगा, बन जाएगा, बंधन बनता जाएगा। आया है चला जाएगा। सोच सोच के उसको बड़ा नहीं करना, क्यों आ गया, कहाँ से आ गया। आज ये व्हील स्पीड्स इतनी चारों तरफ फैल रही हैं, चारों तरफ उसका अटैक हो रहा है। कई ब्राह्मण आत्मा इतना उलझ गई, इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, ये करें वो करें, पैसा भी जाता है, समय भी जाता है, और एक ठीक करते हैं 2 और डाल देते हैं, फंसते जाते। चक्कर भी हुआ है ये, निकलने की बजाय मैं देखता हूँ जो इस चक्कर में गया वो फंस रहा है, निकल नहीं पाता है। अरे जो हिसाब किताब है बाबा पूरा करेगा, बैठा है, सर्वशक्तिवान है, भूतों को भगाने वाला भूतनाथ हमारा बाबा है। क्यों परेशान हो रहे हो। निश्चय, एक बल एक भरोसा, बाबा सब ठीक करेगा। जिन आत्माओं का विश्वास है उन बातों में नहीं जाते। ठीक है, आया हिसाब चला जाएगा, कब तक रहेगा, कुछ सहन करेंगे, कुछ सामना करेंगे। आया है, कुछ हमारे पिछले जन्मों का खाता चुकता हो रहा है। धैर्यता से, शांति से, बाबा का साथ लेकर के, अगर मेरा योग नहीं लगने दे रहे हैं तो दूसरे लोगों को साथी बना करके योग करके। दादी ने क्या किया, एक बार एक बहन आई, बहुत अच्छे परिवार की थी, बहुत स्नेही सहयोगी थे परिवार वाले। कोई एक तांत्रिक उसको अगरबत्ती उसके फोटो पर लगाता था, फोटो पर जहां लगाता था उसका शरीर वहीं जलने लगता था। इतना परेशान, तड़फे, दादी के पास आ गई। दादी मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरा तो बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा मुझे ठीक करेगा। दादी कहती बाबा ठीक करेगा, तुम निश्चिंत रहे। चल आज रात को ओम शांति भवन के बाबा कमरे में पूरा परिवार बैठो, पूरी रात योग करो। और मैं अपने भाइयों को भी बोलती हूँ जो योगी ऐसे हैं वो भी तुमको मदद करेंगे, बैठेंगे आके। बिठा दिया बाबा ने, दादी ने। 1 दिन 2 दिन तपस्या की और वो धीरे धीरे वो सब ठीक हो गया। एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं बुद्धि न जाए, प्रयोग हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या है, कितना भी समझाओ समझते नहीं लोग, परवश और हिसाब किताब बना लेते। प्रयोग करके देखना चाहिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं। आइए बात जाएगी। कुछ शुद्धियां अपनाओ जिसके कारण हो रहा है, जहाँ चाहिए वहाँ खा लिया, जहाँ चाहिए वहाँ पी लिया, जिसके सामने आई कुछ न कुछ कर लिया, तो उसका अटैक होता है, वार होता है। इसलिए बहुत बाबा ने जो नियम और संयम बताए हैं हमारे खान पान के, रहन सहन के, बहुत ध्यान देंगे तो कोई भी ऐसी अशुद्ध आत्माएं या तंत्री विद्याएं हमारे पर प्रयोग नहीं करेगा, और करेगा तो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जहाँ हम नियम मर्यादाओं में थोड़ा लूज होते हैं, चलता है, सब करते हैं, ये भी चलता है, वो भी चलता है तो कोई ना कोई अटैक करता है। इसलिए बहुत दृढ़ता वाले जो है ना, नियम में पक्के रहते हैं, कोई चीज़ किसी से आसक्त नहीं होते, कोई चीज़ डिमांड नहीं करते,
किसी मंदिर के आगे नहीं कहते आप मेरा ये काम कर दो, मैं इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा। वहाँ की शक्तियाँ भी जानती हैं वायदा क्या करता क्या है, अटैक करती। इसलिए ऐसी बातों से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब बाबा मिल गया तो क्यों किसी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों किसी से डिमांड कर रहे हैं। बाबा सब कुछ देने वाला दाता है। अगर है कुछ तो इसके लिए सहारा लो बाबा का, अपने योगी बच्चों का। इधर उधर वर्णन नहीं करो, ऐसी तपस्या करके उस विघ्न को खत्म करो। प्रकृति के द्वारा भी आते हैं पेपर्स। प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से इसको वैल्यू दे करके नमाज शाम के समय आधा घंटा तो उसकी सेवा करो, प्रयोग करो। शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, स्नेह की शक्ति, शुक्रिया मानो। इतना समय उसने साथ दिया है, इतना समय हमें सुख दिया है। आज अगर कोई बात हो रही है तो हमारी गलतियों के कारण हो रही। बाबा कई बार कहते हैं कभी क्षमा कर दो, कभी क्षमा ले लो। प्रकृति की सेवा करो। तो योग कर रहे हैं, लेकिन योग के प्रयोग साथ साथ चलने चाहिए। और जब तक प्रयोगी नहीं बने हैं तब तक निरोगी भी नहीं बनेंगे और विघ्नों पर जीत भी नहीं होगी। इसलिए अभी समय अनुसार हम सबको सिर्फ योग करना नहीं है, योग लगाना नहीं है, लेकिन प्रयोग करना है। प्रकृति पर भी प्रयोग करो, पेड़ पौधों पर करो, वनस्पति पर करो। आपके घर में कोई पौधे हैं उन पर भी करके देखो। बहुत प्यार से एक बहन बहुत रमणीक अनुभव सुना रही थी। अभी किसानों की ट्रेनिंग में आई थी, हुबली की तरफ की माता थी, बहन थी, टीचर थी। तो अनुभव सुनाने लगी तो कहती है कि भाई जी, एक गांव में हमने सेवा शुरू की तो उसमें एक परिवार ज्ञान में निकला। उसकी माता, उसकी बच्ची, उसके बच्चे तो ज्ञान में आए, लेकिन पति सहयोगी था। कभी क्लास में नहीं आता था, कभी भोग नहीं खाता था। उसको ये लगता था भोग खाने से इनके हो जाएंगे, भोग खाता नहीं था। और बहनें क्या करती थी, जब गुरुवार आता या कोई भोग लगता तो गांव में जाती और सबके घरों में प्रसाद दे के आती, भोग बांटती है। तो एक बार एक किसान की खेती में, धान की ही खेती थी, कीड़े लग गए और उसने बहुत कोशिश की, महंगी महंगी दवाइयाँ डाली, वो कीड़े मरते ही नहीं थे। तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, जब बहन जी आई प्रसाद लेकर के गांव में घर में देने के लिए, तो सामने से आके कहता, बहन जी आप मुझे आज प्रसाद दो, भोग दो। तो कहती है हमने सबको दिया था, जो बचा था 5-6 पीस अलग से, उसको मैंने पकड़ा दिया, ले ले। क्योंकि बहुत दिन के बाद मांग के ले रहा है। क्यों मांग रहा है ये नहीं पूछा, खाएगा या क्या करेगा वो भी पूछा नहीं। लेकिन उसने क्या किया, वो भोग लेकर के, मीठा था, मिठाई थी उसमें, उसने पानी में घोला और घोल करके अपनी खेती में डाल दिया। पूरे खेती में छिड़काव कर दिया उसका पानी का, और सारे रोग खत्म हो गए, कीड़े ही मर गए, उसके भाग गए। तो कहती है इतना दिन से उसने इतनी दवाइयाँ लगाई थी, इतना सब किया था, लेकिन वो भोग का पानी उसमें गया तो सारे खेती निरोगी हो गई। अब उसकी इतनी भावना बैठ गई, जो क्लास में आने लगा, योग करने लगा, एकदम परिवर्तन हो गया। और कहती है उस पूरे गांव में इतनी प्रचार प्रसार हो गया, तो सब ने कोर्स किया, सब ने मुरली सुनना शुरू कर दी, पूरा गांव क्लास में आने, ज्ञान में आने के लिए। इतनी अच्छी सेवा हो गई। तो हमने माइक फट से लिया, हमने कहा मेरे को दे दो, ये अंधश्रद्धा नहीं फैल जाए, कहीं लोग भोग लें और खेती में डाल दें। हमने कहा ये भावनाओं का प्रभाव है, ये भोग का प्रभाव नहीं। ये भी ध्यान देना, भोग से कीड़े नहीं भागे, उसकी भावना ये थी कि प्रसाद अगर हम खेत में डालेंगे तो कीड़े भाग जाएंगे। और उस भावना के आधार से उसने प्रयोग किया, तो भावनाओं ने उसके खेत को निरोगी बनाया, प्रसाद ने नहीं बनाया। प्रसाद में जो भावनाएं थी, तो उसी समय मैंने कट किया नहीं। हमने कहा सब लोग यही सिस्टम शुरू कर देंगे, पानी चार्ज करके कोई बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? लेकिन भावनाएं अगर उसके अंदर भर दी गई, पानी से कुछ नहीं होगा, पानी तुम पी रहे हैं ना, लेकिन भावनाएं इतनी शुद्ध हैं, पवित्र हैं, यही भावना, इसको पिएंगे तुम निरोगी हो। आप ऐसी भावना से करोगे तो योग का प्रयोग हो गया। शुद्ध भावनाएं श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है, और वही शक्ति हम योग की खेतों में प्रयोग करा रहे हैं। प्यार,
स्नेह, कोई नकारात्मकता नहीं, आया है चला जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाबा को भोग लगेगा, बाबा के बच्चे खाएंगे। योगी खेती में हम प्रयोग करा रहे हैं। तो ऐसे ही योग करो, लेकिन योग सिर्फ करो नहीं, उसके प्रयोग करो और बहुत सकारात्मक रहो। जितना सकारात्मक चिंतन की कला आ गई, हर नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज हो, इसमें भी भला, इसमें भी कल्याण, ये भी कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे से संकल्प करते हैं, शुद्ध श्रेष्ठ भावनाओं का प्रयोग करते हैं, उतना योग के रिजल्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति। अभी हमारी हुसैन बहन कुछ डायरेक्शन देना। थैंक यू। थैंक्स करेंगे क्योंकि आपने इतना सुंदर हमें ओशन, सन और सीड का योग कराया, और वो वास्तव में जैसे मनसा सेवा थी। क्योंकि कई बार हम योग करते हैं तो स्वयं के लिए करते हैं, तो जो आपने एक्सपेरिमेंट कराया वो बाबा की याद भी थी, अपनी स्थिति भी थी, और साथ साथ मनसा सेवा थी। तो ये मेरा अनुभव, मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए आपके योग के द्वारा, आपके जो डायरेक्शंस के द्वारा। और साथ ही साथ आपने बहुत सुंदर प्रकृति पे भी विजय कैसे प्राप्त करें, निरोगी काया, ईवल सोल, हर प्रकार से किस प्रकार से हम विजयी रतन बने, तो आपने हमें बताया। इसके लिए आदरणीय भाई जी का हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और सभी जो YouTube पे सुन रहे होंगे वो अवश्य इस क्लास से लाभान्वित होंगे। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस करके पूरा कर।